रामेश्वरम के सबसे सुंदर शहरों में से एक धनुषकोडी को आखिर क्यों वहां की राज्य सरकार ने भूतों का शहर घोषित कर दिया, जानेंगे वो सारी कहानियां जो आपको धनुषकोडी जाने से पहले एक बार जान लेनी जरूरी है। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर पंबन आइलैंड के दक्षिण पूर्वी किनारे पर मौजूद है। धनुषकोडी दुनिया के सबसे छोटे शहरों में भी शुमार है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में धनुषकोडी ही एकमात्र लैंड बॉर्डर है। श्रीलंका के तलाई मन्नर से धनुषकोडी की दूरी महज 24 किलोमीटर ही है। यह एक बहुत बड़ा बीच भी है दोस्तों, जो कि लगभग 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं धनुषकोडी के एक तरफ बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर मौजूद है। आखिर क्यों धार्मिक मान्यताओं से घिरे इस द्वीप को स्टेट गवर्नमेंट ने घोस्ट टाउन घोषित कर दिया, जानेंगे 1964 की दिल दहलाने वाली घटना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, जितनी रोचक कहानियां इससे जुड़ी है उतना ही खतरनाक है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, क्योंकि पंबन द्वीप और धनुषकोडी द्वीप को जोड़ता है समुद्र का रास्ता, और इस समुद्र के रास्ते पर बिछा है रेलवे ट्रैक, जिस पर होकर ट्रेन गुजरती है, जिस पर रहते हैं यात्री सवार। क्या आपको मालूम है दोस्तों, बहुत ही सालों पहले, खास करके जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, धनुषकोडी एक छोटा पर काफी धनी शहर हुआ करता था। यहाँ पर हर वह सुख सुविधा हुआ करती थी जो आज के एक विकसित शहर में हुआ करता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, चर्च, मंदिर, डाकघर और कई बड़ी घरें। यह भी सच है दोस्तों कि धनुषकोडी का इस्तेमाल पहले के जमाने में एक बंदरगाह यानी पोर्ट के तौर पर भी किया जाता था, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ ही साथ यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि धनुषकोडी से तलाई मन्नर जो कि श्रीलंका में मौजूद है, वहां तक की दूरी 24 से 31 किलोमीटर के बीच की है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो 50 झोपड़ियां बनाकर 500 के करीब मछुआरे, जिनकी कमाई पूरी तरीके से इस द्वीप पर निर्भर करती है, वहीं आज मजबूर होकर इस द्वीप पर रह गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों उस घटना के बारे में जिसे कोई भी याद करना नहीं चाहता। 22 दिसंबर 1964, जब एक साइक्लोन ने पूरे धार्मिक मान्यताओं वाले इस शहर को चक्रवात के मुंह में धकेल दिया। एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें सवार थे लगभग 115 के करीब यात्री, जो कि आ रही थी पंबन ब्रिज से होते हुए धनुषकोडी की, और सारे यात्री मारे गए। अगर एक रिकॉर्ड के अनुसार बताया जाए तो 1800 से भी अधिक लोग इस चक्रवात की चपेट में आने से मारे गए। पूरा शहर धुल गया चक्रवात के इस खारे पानी से, यहाँ तक कि टाइड्स इतने ऊंचे उठे कि धनुषकोडी के साथ साथ पंबन शहर भी डूब गया। इसी प्राकृतिक त्रासदी के बाद उस समय की मद्रास सरकार ने इस शहर को इंसानों के लिए सही नहीं बताते हुए भूतों का शहर घोषित कर दिया। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कुछ मछुआरे जिनकी मजबूरी बस और उनके परिवार ही रह गए हैं। इसी घटना से जुड़ा एक रहस्य भी है दोस्तों, जो है आज तक अनसुलझा। आखिर क्यों साइक्लोन इतना खतरनाक होने के बावजूद धनुषकोडी के मंदिर का एक भी ईंट हिला नहीं पाया। लोग आज भी दूर दूर से आते हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ। धनुषकोडी से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह भी कहती है दोस्तों कि राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित वानर सेना ने रावण पर चढ़ाई करके माता सीता को छुड़ाने की तैयारी एक सेतु निर्माण करके यहीं से शुरू की थी।
और इसी सेतु को आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। हालांकि युद्ध जीतने के बाद श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। जब श्री राम अयोध्या की ओर वापस लौटने वाले थे, तब विभीषण ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि जो राम सेतु उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए निर्माण किया था, उसे अपने धनुष के एक छोर से तोड़ दें। इसीलिए इस द्वीप को हम धनुष कोडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसे एडम्स ब्रिज के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। नासा के द्वारा लिए गए चित्र से यह भी साबित होता है दोस्तों, धनुष कोडी और श्रीलंका के बीच मानव निर्मित जमीन का कोई हिस्सा सेतु नुमा मौजूद है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा यह भी बताया गया है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच मौजूद यह सेतु, जो कि आज समुद्र के नीचे दब गया है, यह रामायण के सच्ची घटना होने का सबूत भी है। इस सबूत से इस द्वीप की धार्मिक मान्यताएं और भी बढ़ जाती है, क्योंकि श्री राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई यहीं से शुरू की थी। इस द्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि प्रवासी पक्षियां हर साल ऑस्ट्रेलिया से इस द्वीप में आया करती हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सेल जमा करने का शौक है तो यहाँ पर एक से एक दुर्लभ सेल मिल सकते हैं आपको। अगर इन रोचक तथ्यों को सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा है दोस्तों इस द्वीप में घूमने का, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धनुष कोडी तक पहुंचना 2016 तक काफ़ी कठिन था, लेकिन 2016 के बाद मुकुंदय्यर छैतीराम गांव से एक सड़क का निर्माण किया गया है धनुष कोडी तक, जिसके बाद से यहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी आसान रास्ता हो गया है। 1964 ईस्वी तक बोट रेल एक्सप्रेस नाम की रेलगाड़ी धनुष कोडी शहर तक पहुंचा करती थी दोस्तों। साल 2003 में साउदर्न रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक चिट्ठी लिखते हुए 16 किलोमीटर का पटरी रामेश्वरम से धनुषकोडी तक बिछाने का प्रस्ताव रखा। दिसंबर 2004 में जब इस भयानक त्रासदी के 40 साल पूरे हुए, तब समुद्र ने रास्ता छोड़ते हुए 500 मीटर पीछे हट गया। आज के दौर में धनुष कोडी में यात्रियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।